देखो आज हम 1947 के भारत को और वर्तमान 2024 के भारत को, दोनों भारत को हम कंपेयर करेंगे। एक लंबा समय हो गया है आज़ादी के बाद के भारत को, कितना हम लोग आगे बढ़े हैं, कितना पीछे हैं, किस मामले में, पूरी जानकारी आपको मैं आज दे रहा हूँ। देखिए आप पहले ये दो मैप देखिए, ये वर्तमान भारत 2024 का है और ये जो मैप आप देख रहे हैं ये वर्ष 1947 का है। 1947 के मैप में आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पाकिस्तान है। 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया और ये जितना आप भगवा कलर देख रहे हैं ये भारत है। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं ये हैदराबाद देसी रियासत है और उस समय ये देसी रियासत थी, निज़ाम यहाँ का राजा था। सिक्किम भी हमारा अंग नहीं था, सिक्किम भी अलग राज्य था, दमन द्वीप भी नहीं था, गोवा भी नहीं था। बताया जाता है लगभग 562 देसी रियासतें भारत के अंदर थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन देसी रियासतों को एकीकरण करके भारत में मिला दिए। आज तो ये हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसका कुछ भाग तमिलनाडु के पास है। तो ये तो बात हो गई वर्ष 1947 के भारत की और ये हो गई 2024 के भारत की। तो 2024 के भारत का नक्शा कुछ इस तरह आप देख रहे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य 2024 के भारत में। अब देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी बताया जाता लगभग 34 करोड़ थी और आज अगर बात करें 2024 की तो आज भारत की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जनसंख्या में भारत काफ़ी ज़्यादा उछाल मारा। 1947 से 2024 के बीच में आप ये कहिए कि इन 70-75 सालों में लगभग भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। अच्छा, 1947 के पहले भारत की जनसंख्या इतनी कम इसलिए थी क्योंकि भारत में लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती थी, तो लड़ाइयाँ में लोग मरते रहते थे, अनेक प्रकार की महामारी आती थी, उसमें लोग बहुत ज़्यादा ख़त्म होते थे और उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं जिसके चलते जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। ये तो बात हो गई जनसंख्या की। आप ये देख रहे हैं ये 1947 का 1 रुपये का सिक्का है। तो 1947 के 1 रुपये के सिक्के में ये शेर आप देख रहे हैं, ये इसका चित्र बनाते थे वो लोग और ये उस समय के जो जनरल गवर्नर उनकी फ़ोटो है, तस्वीर है। और उस समय जब ये 100 रुपये की नोट चालू की गई थी, आप देख रहे हैं ये नोट। तो आज की 100 रुपये की नोट तो सब लोग देखें, लेकिन 1947 की आप 100 रुपये की नोट देख लीजिए इस बोर्ड के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका रेट आज बहुत ज़्यादा हाई है और उस समय बहुत कम था। जैसे कि आज हमें साइकिल कितने रुपए की मिलती है मार्केट में, लगभग 4000 से 4500 के 5000 के बीच में एक नॉर्मल साइकिल हमें नई मिल जाती है। लेकिन बताया जाता है कि 1947 में वही साइकिल मात्र 20 रुपये की मिलती है। आप ये समझ लीजिए। अच्छा, 1947 में 20 रुपये की साइकिल मिलती थी तो बात वही हुई। 1947 में मजदूरी कितनी थी? 1947 में कोई व्यक्ति अगर किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे 10 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, बहुत अच्छा काम जानता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे मजदूरी दे दी जाती थी, 1 रुपये फिर भी नहीं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मजदूरी 1947 में भारत के अंदर बहुत ही कम मिलती थी। अच्छा, उस समय भारत में रोजगार उतना ज़्यादा नहीं थे, उतना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, लोग ज़्यादातर किस पर आश्रित थे? कृषि पर आश्रित थे। तो जब हम ज़्यादातर कृषि पर आश्रित थे तो निश्चित है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी तो कम होगी। आज आप देख लीजिए भारत में कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं। भारत में भारी उद्योग भी हैं, लघु उद्योग भी है, कुटीर उद्योग है। मतलब आप देखिए तो आप कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसके घर में ही रोजगार मिल जा रहा है, उसके गांव में ही रोजगार मिल रहा है। अब देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कम करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन पहले क्या था, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म कोई था ही नहीं, जिसके चलते मजदूरी दर बहुत ही कम थी। और देखा जाए उस हिसाब से कि साइकिल अगर 20 रुपये की 1947 में मिल रही थी तो कहीं ना कहीं वो महंगी थी। आज अगर 1947 की तुलना में अगर आज हम कंपेयर करें तो आज कोई भी व्यक्ति आप ये समझ लीजिए कि 400 रुपये 500 रुपये से नीचे प्रतिदिन नहीं कमाता।
चाहे वो जो व्यक्ति हो, इससे कम कमाता है क्या? बिल्कुल नहीं कम कमाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वही एवरेज आता है दोनों का। बताया जाता है कि 1947 में जो दूध है, दूध 50 पैसे का 1 लीटर मिल जाता था 1947 में, और आज वही दूध कितने का मिलता है? आज वही दूध 60 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 1947 में दूध की कीमत और आज की दूध की कीमत में, दोनों में थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 1947 में सोना जो था वो आज की तुलना में सस्ता था। बताया जाता है कि 100 रुपये का आपको 10 ग्राम सोना मिल जाएगा, 1947 में मिल जाता था। आज वही सोना लगभग 60,000 रुपये का 10 ग्राम मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो 100 रुपये कमाने में लोग, आप ये समझिए कि यहाँ का पसीना नीचे आ जाता था और 100 रुपये नहीं कमा पाते थे। 1947 में अगर आपको खेत खरीदना है, 100 रुपये आपके पास है तो 1 बीघा खेत आपको मिल जाता था। लेकिन 100 रुपये कमाने में कितना मेहनत का हो, जीवन बीत जाए उनके पास 100 रुपये इकट्ठा ना हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उस समय की तुलना में, उस समय में और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए सोचने वाली बात है, उस समय ज़्यादा ना तो मशीनें थी, कुछ नहीं था, और ना इतना ज़्यादा विज्ञान आगे थी, लेकिन फिर भी वो लोग किस हिसाब से, मतलब हकीकत में हमारे पूर्वज जो थे ना बहुत ज़्यादा दिमागदार थे। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। देखिए ज़रा सोचो, भारत हमारा क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अभी घोषित नहीं हुआ। तो देखिए हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में भी लिखे थे, इंग्लिश अंग्रेज़ों का शासन था, इंग्लिश सब लोग समझते थे तो अंग्रेजी में भी, उसके बाद उर्दू भी इसमें लिखी गई, ताकि भाई मुसलमानों की संख्या भी तो ज़्यादा थी तो वो भी अपनी भाषा में इस पैसे को समझ सकें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी ज़्यादा वो सभी धर्मों को ध्यान में रख के कोई चीज़ बनाते थे कि सब लोग उसे समझ सकें। और शेर देखिए, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है ना। तो बाघ और शेर ये सब जंगल के क्या हैं? ये सब आप ये कहिए कि राजा हैं, है ना। तो उस समय जंगल का राजा, और आज भी जंगल का राजा शेर है। तो जिस तरह शेर का जहाँ भी जाता है तो उसकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इज्जत होती है कि लोग उससे डरते हैं। अब डर की इज्जत करें या इज्जत करें कुल मिला के इज्जत होती है शेर की, रास्ता लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। और तो वो लोग भी सोचे थे कि नहीं शेर को ही रखते हैं और शेर को रखें, समझ में आया। अच्छा सोचने वाली बात है, एक चीज़ और देखिए, 1947 में पाकिस्तान के पास भी देशी रियासतें थी, है ना। देखिए कश्मीर बिल्कुल अलग है, कश्मीर हमारे पास नहीं था, पंजाब का भी क्षेत्र बांटा गया था, ठीक है। देखिए ये जितना ये कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये बांटा हुआ क्षेत्र, मतलब जो हमें मिला है। इधर ये बंगाल था तो बंगाल के 2 भाग किए गए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल हमें दिए गए और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया था। और ये वाला क्षेत्र देखिए पंजाब के भी 2 भाग किए गए थे। देखो हिमाचल प्रदेश भी पंजाब का ही भाग था, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो पूर्वी पंजाब किसको दिया गया था? हमें दिया गया था। और पश्चिम पंजाब किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया था। तो उसके भी इस तरह टुकड़े कर दिए। अच्छा एक चीज़ और बताएं, पाकिस्तान बहुत होशियार था। पाकिस्तान जानता था अच्छी तरह कि ये वाले क्षेत्र में जो बंगाल का क्षेत्र है ना, यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की होती है, धान के साथ यहाँ पर जूट की। और ये वाला जो पंजाब था, यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत बढ़िया होती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो उपजाऊ क्षेत्र का बंटवारा किया है। वो मतलब जो पठारी क्षेत्र है उसका बंटवारा नहीं किया, उपजाऊ क्षेत्र का किया था। उपजाऊ ज़मीन उसने लिया था। और सबसे अच्छी उपजाऊ ज़मीन जूट और धान की पाकिस्तान को मिली थी, हमें तो कम ही मिली थी। बांग्लादेश की अपेक्षा हमारा पश्चिम बंगाल छोटा है कि नहीं है कि नहीं, बांग्लादेश की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं वो इस मामले में बहुत आगे थे, अच्छी अच्छी ज़मीन वो लोग ले लिए थे। और भारत को क्या दिए थे? 562 देशी टुकड़े का मतलब क्या, ज़रूरी थोड़ा था कि वो राज्य मिल जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग से सभी राज्यों को एक कर दिए। नहीं तो आज याद रखते हो आप, अगर आप मान लो जैसे हम फतेहपुर में हैं यहाँ, अगर आपको दिल्ली जाना होता तो आप कहते कि हम दिल्ली देश से, वो फतेहपुर देश से कानपुर देश गए, कानपुर देश से इटावा देश, इटावा देश से गाज़ियाबाद देश से दिल्ली। आप यही कहते हो हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आ गए, इंटरनेशनल यात्रा करके।
हम इतने देश घूम के आए हैं, भारत के अंदर 562 देश बन जाते, क्योंकि कुछ राजा मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अंग्रेज साहब कह दिए थे कि जिसको अलग रहना है अलग रहे, जिसको भारत के साथ रहना भारत के साथ रहे, जो पाकिस्तान के रहना चाहता है उसके साथ रहे। तो ये तो हैदराबाद तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। ठीक है, फिर इनकी कहानी बाद में बताएंगे। ठीक।